ऐसे चुपचाप थोड़ी ना जा रहे थे, कुछ गाते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए आज कुछ संत जा रहे हैं कुंदनपुर से होकर वृंदावन। बेटा है तुम्हारा? अच्छा। और सम्मानी भैया लौकुश यादव ग्राम नगला वाले से आए हुए हैं। भैया का ये भांजा है, भांजा मतलब बिटिया का लड़का, भैया की बहन का बेटा है। तो लौकुश भैया जी की तरफ से नोटों की माल्य अर्पण हुई है। ईश्वर कल्याण करे, मंगल कामनाएं हैं। 101 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानी भाभी जी की तरफ से 20 रुपए का दान आ रहा है। परमात्मा सदैव सुहागन बनाए रखें, यही ईश्वर से कामना और अभिलाषा है। दादाजी आज रुक्मणी जब गुट्टे का खेल खेल रही हैं तो संत क्या गाते गुनगुनाते हुए निकले? कन्हैया और लौकुश भैया हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। ब्रज भूमि में हुआ और जितनी भी कलश वाली कन्याएं हों बाहर निकल कर आ जाएं। लौकुश भैया जी आप लोगों का सम्मान करेंगे जो परीक्षत जी के नहीं ना, राम नरेश चाचा जी के भानेज हैं, बहन के बेटा हैं, तो आप लोगों का सम्मान करेंगे। कलश वाली कन्या हो गया। रुक्मणी सोते जागते उठते बैठते कृष्ण की चर्चा करती हैं। परीक्षत जी यदि सखियों के पास बैठती हैं तो कन्हैया की बातें करती हैं, मैया के पास बैठती हैं तो कन्हैया की चर्चा करती हैं। कई बार रुक्मणी की सखियां रुक्मणी से गुस्सा हो जाती हैं, बोली बहना कृष्ण के अलावा तेरे पास कोई दूसरी बातें नहीं बची हैं। एक बात याद रखना, जब एक बार अंतःकरण हृदय में वो ब्रह्म समाहित हो जाता है तो संसार की ज्यादा बनावटी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आज जिस दिन से रुक्मणी ने सुना कि ब्रज में अवतार हो गया है, उसी दिन से रुक्मणी 51 रुपए भेंट हुए हैं। और हमें भी एक टिफिन के अंदर कहा है लड्डू बतासा, एक टिफिन मिला है, लड्डू हैं। क्या बात है, ईश्वर कल्याण करे, मंगल कामनाएं हैं, जय हो। उसी दिन से रुक्मणी परीक्षित महाराज जी कृष्ण नाम की